हेलो और इस गहरी चर्चा में स्वागत है। आज हम लाइफ इंश्योरेंस यानी एलआईसी प्रोफेशन में लॉन्ग टर्म सक्सेस के सबसे बड़े सीक्रेट पर डीप डाइव करने वाले हैं। और ये कोई मैजिकल प्रोडक्ट या क्लेवर स्ट्रेटजी नहीं है, बल्कि ये है ट्रस्ट यानी भरोसा। तो डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले मेरी ऑडियंस से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर ऐसे नॉलेज बेस्ड टॉपिक्स और वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। क्योंकि आज के इस चर्चा का जो डीप डाइव मिशन है ना, वो बहुत ही क्लियर है। हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर क्यों एक क्लाइंट सिर्फ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट साइन नहीं करता। सही बात है, वो एक सिंपल ट्रांजैक्शन लगता है पर होता नहीं है। एग्जैक्टली। जब कोई क्लाइंट फॉर्म पर साइन करता है ना, तो वो अपने परिवार का पूरा फ्यूचर, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक एजेंट के हाथों में सौंप रहा होता है। ये प्रोफेशन नंबर से ज्यादा इंसानी भरोसे पर टिका है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे लोग शौक से खरीद लें। इसे हम इम्पल्स बाइंग तो बिल्कुल नहीं कह सकते। हाँ, लोग सुबह उठकर ये थोड़ी सोचते हैं कि आज मौसम अच्छा है, चलो लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं। बिल्कुल, जैसे मॉल गए और जैकेट पसंद आई तो ले ली। यहाँ लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें एक अनसर्टेनिटी या डर होता है, एक लंबा कमिटमेंट होता है। तो ऐसे में सिर्फ ट्रस्ट के भरोसे इतनी बड़ी इंडस्ट्री कैसे चल सकती है? ये बहुत ही वैलिड सवाल है। देखिए, इसका जवाब ह्यूमन साइकोलॉजी में छुपा है। क्लाइंट मीटिंग में रिटर्न्स पूछेगा, टैक्स बेनिफिट्स कैलकुलेट करेगा, पर उसके दिमाग में एक खामोश सवाल चल रहा होता है। एक साइलेंट टेस्ट की तरफ। हाँ, वो खुद से पूछ रहा होता है कि क्या मैं इस इंसान पर भरोसा कर सकता हूं? अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या ये मेरे परिवार का ख्याल रखेगा? अगर उस अंदर की आवाज का जवाब हाँ है, तो सेल अपने आप हो जाती है। तो इसका मतलब जो मार्केट में इतना जोर दिया जाता है परसुएजन स्किल्स पर, यानी लोगों को मनाने की कला पर, क्या वो सब बेकार है? बेकार नहीं है, लेकिन पर्सुएशन स्किल्स की एक लिमिट होती है। सिर्फ मीठी बातें करके एक एजेंट को शॉर्ट टर्म सक्सेस मिल सकती है, पर ट्रस्ट के 3 सबसे बड़े फायदे होते हैं जो पर्सुएशन नहीं दे सकता। वो 3 फायदे कौन से हैं? पहला है लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिटेंशन। एक पॉलिसी 15 से 30 साल चलती है। इतने लंबे वक्त तक क्लाइंट एक स्टेबल एडवाइजर चाहता है जो ट्रस्ट बिल्ड करता है। उसका क्लाइंट कभी पॉलिसी लैप्स नहीं होने देता। ये रिटेंशन वाली बात मैं समझ सकती हूँ। नया क्लाइंट लाना पुराने को बचाने से ज्यादा मुश्किल और महंगा होता है। और दूसरा फायदा? दूसरा फायदा बहुत इंटरेस्टिंग है, रेफरल मल्टीप्लिकेशन। एक एजेंट जिसने भरोसा जीता है, उसको क्लाइंट सिर्फ एक नया रेफरल नहीं देता, बल्कि अपने पूरे नेटवर्क का एक्सेस दे देता है। यानी 1 से 10 और 10 से 100 क्लाइंट्स। एग्जैक्टली। ये एक चेन रिएक्शन है। एजेंट को कोल्ड कॉलिंग नहीं करनी पड़ती। और तीसरा फायदा है रेप्यूटेशन कैपिटल। रेपुटेशन कैपिटल, इसे थोड़ा समझाएंगे? इसका मतलब है कि मार्केट में आपका नाम आपके काम से पहले पहुंच जाता है। एक प्रोफेशनल और रिलायबल रेप्यूटेशन बनने के बाद नए क्लाइंट्स ढूंढने की मेहनत बहुत कम हो जाती है। लोग खुद चलकर आते हैं। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि ट्रस्ट कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो एक दिन में बन जाए। इसको जमीन पर उतारने का तरीका क्या है? इसके लिए हमें ट्रस्ट के 5 स्तंभ या पिलर्स को समझना होगा। ये प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला स्तंभ है इंटेग्रिटी, यानी निष्ठा। इंटेग्रिटी तो हर फील्ड में चाहिए, पर लाइफ इंश्योरेंस में इसका ग्राउंड रियलिटी पर क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है सही काम करना, तब भी जब आपकी सेल का नुकसान हो रहा हो। जैसे रिटर्न्स को बढ़ा चढ़ाकर बताना या कंडीशंस छुपाना। ये लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी खत्म कर देता है। पर अगर एजेंट सारे रिस्क बता देगा तो क्या क्लाइंट डर कर मना नहीं कर देगा? मैं सोच रही थी कि सच बोलने पर तो लोग पीछे हट जाते हैं। शुरू में शायद डिले हो जाए, लेकिन उस मीटिंग में जो रिस्पेक्ट पैदा होती है ना, वो कमाल की होती है। क्लाइंट सोचता है कि इसने कमीशन की परवाह किए बिना सच बताया। वो रिस्पेक्ट लॉन्ग टर्म गेन की गारंटी है। बहुत डीप पॉइंट है। चलिए दूसरे पिलर पर आते हैं, जो कम्युनिकेशन से जुड़ा है। मैं देखती हूँ कि कई एजेंट्स बस अपनी पिच बोलते रहते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है। दूसरा स्तंभ है लिसनिंग बिफोर सेलिंग, यानी बोलने से पहले सुनना। टॉप एजेंट्स 70% टाइम सुनते हैं और सिर्फ 30% बोलते हैं। पर अगर वो शांत रहेंगे तो क्लाइंट को लगेगा इन्हें कुछ पता ही नहीं है। उस 30% टाइम में बोलना क्या होता है? उस वक्त उन्हें पिच नहीं करनी, बल्कि सही सवाल पूछने हैं। जैसे, अगर आप नहीं रहे तो फाइनेंशियली क्या होगा? परिवार का खर्चा कैसे चलेगा? ओह, पावरफुल सवाल है ये। हाँ, जब क्लाइंट की बात धैर्य से सुनी जाती है,
तो उन्हें सेफ फील होता है और सेफ्टी से ही ट्रस्ट बनता है। सही कहा। अब तीसरे पिलर पर चलते हैं। मान लीजिए एजेंट बहुत अच्छा लिसनर है, पोलाइट भी है, पर उसको पॉलिसी की टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो क्या सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी है? बिल्कुल नहीं। तीसरा स्तंभ यही है, कॉम्पिटेंस एंड नॉलेज। आपकी काबिलियत, पॉलिसी फीचर्स, राइडर्स और क्लेम प्रोसेस की डीप नॉलेज फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। अगर क्लाइंट कुछ पूछे और एजेंट कहे कि मैं ब्रांच से पूछकर बताता हूं, तो उसमें अथॉरिटी नहीं झलकती है ना? एग्जैक्टली। नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस से अथॉरिटी बनती है। लोग सिर्फ उस पर भरोसा करते हैं जो अपने काम में एक्सपर्ट हो। ये हुई ना बात। अब चौथा पिलर, और ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है कि इस इंडस्ट्री में लोग सर्विस आफ्टर सेल को बहुत इग्नोर करते हैं। कमीशन मिला और एजेंट गायब। ये बहुत बड़ी बीमारी है। चौथा पिलर यही है कि असली ट्रस्ट सेल के बाद शुरू होता है। पॉलिसी पर्सनली डिलीवर करना, प्रीमियम रिमाइंडर्स देना और एनुअल रिव्यू करना। यानी सिर्फ फॉर्म साइन करवाना काम नहीं है, एक रिलेशनशिप मेंटेन करनी होती है। बिल्कुल, सर्विस ही वो मैग्नेट है जो लॉयल क्लाइंट बनाती है। और इसके बाद आता है पांचवा और आखिरी स्तंभ, इमोशनल कनेक्शन। लाइफ इंश्योरेंस मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, एक इमोशन है, पर एक प्रोफेशनल और पर्सनल लाइन होती है। एजेंट उस लाइन को क्रॉस किए बिना कनेक्शन कैसे बनाए? एम्पैथेटिक बनकर, एक एडवाइजर बनकर, क्लाइंट के दिमाग के डर, उसके बच्चों का फ्यूचर, इन सबको जेन्युइनली समझना। और सबसे बड़ा पॉइंट, कभी भी क्लाइंट की फाइनेंशियल कैपेसिटी से ज्यादा महंगी पॉलिसी नहीं बेचनी चाहिए। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है। एजेंट तो सोचेगा बड़ी पॉलिसी बेचूं तो बड़ा कमीशन मिलेगा, पर अगर अगले साल क्लाइंट प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर पाया तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, पैसा डूबेगा और ट्रस्ट हमेशा के लिए खत्म। ये एंटी ट्रस्ट बिहेवियर है। ये स्तंभ सच में पूरी गेम बदल सकते हैं। पर मैंने एक और चीज नोटिस की है, भरोसा सिर्फ बातों से नहीं, साइलेंट सिग्नल से भी बनता है, जैसे पंक्चुअलिटी, समय पर आना। सही पकड़ा आपने। पंक्चुअलिटी एक बहुत बड़ा साइलेंट सिग्नल है। उसके अलावा प्रोफेशनल ड्रेसिंग, क्लियर कम्युनिकेशन और कॉल्स का टाइम पर जवाब देना। अगर एजेंट ने व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई ढंग से नहीं किया, तो बिना कहे मैसेज चला जाता है कि ये रिलायबल नहीं है। एग्जैक्टली। ये छोटी आदतें बिना बोले भरोसा बनाती हैं। लेकिन इन सब के बाद एक वक्त आता है जो इस प्रोफेशन का सबसे बड़ा टेस्ट होता है, और वो है क्लेम टाइम। जब वाकई किसी घर में कोई अनहोनी हो जाए, ये सोचकर ही गूज़बम्स आते हैं कि उस वक्त का माहौल कैसा होता होगा। वहां असल परीक्षा होती है। परिवार दुख में होता है, तब उन्हें टर्म समझाने वाले की नहीं, बल्कि उनके साथ खड़े होने वाले एक इंसान की जरूरत होती है। उस वक्त पेपरवर्क से ज्यादा एजेंट की प्रेजेंस मैटर करती है। बिल्कुल। इस इंडस्ट्री में कोट बहुत फेमस है, कमीशन एजेंट की फाइनेंशियल इनकम है, लेकिन क्लेम के वक्त की गई सर्विस उसकी इमोशनल इनकम बनाती है। क्या बात है, इमोशनल इनकम। जब एजेंट दुख के वक्त सब कुछ अपने कंधों पर ले लेता है, तो जो लॉयल्टी पैदा होती है वो लाइफ लॉन्ग चलती है। और वही वर्ड ऑफ माउथ किसी भी मार्केटिंग से लाख गुना ताकतवर होता है। पर जैसे कहते हैं ना, ट्रस्ट बनने में सालों लगते हैं और टूटने में कुछ मिनट। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो सब कुछ बर्बाद कर देती हैं? सबसे आम गलती है कॉम्पिटिटर्स की बुराई करना, या फिर सेल के चक्कर में अग्रेसिव फॉलोअप करना, क्लाइंट को इतना परेशान कर देना कि वो कॉल ही ना उठाए। या फिर मुश्किल वक्त में क्लाइंट को इग्नोर कर देना। तो यहाँ पर्सनल ब्रांडिंग का रोल आता है। लोगों को लगता है विजिटिंग कार्ड और फैंसी लोगो ब्रांड है। विजिटिंग कार्ड ब्रांड नहीं होता, एजेंट का लगातार अच्छा व्यवहार और आदत ही उसका ब्रांड है। तो अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा को एक मास्टर फॉर्मूला में डालें, तो वो क्या होगा? वो मास्टर फॉर्मूला है ट्रस्ट प्लस पेशेंस प्लस कंसिस्टेंसी, यानी भरोसा, धैर्य और निरंतरता। इन तीनों के मिलने से 5 से 7 सालों में मैजिक होता है। कॉलिंग खत्म हो जाती है और क्लाइंट्स खुद चलकर आते हैं। बिल्कुल। ट्रस्ट एक स्लो बर्निंग फ्यूल है जो आगे चलकर आपके करियर को ऑटोमेटिक मोड में सेट कर देता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इस डीप डाइव का असर क्या है? यही ना कि लाइफ इंश्योरेंस में सबसे तेज बोलने वाला नहीं जीतता, बल्कि वो जीतता है जो रिलायबल और एथिकल होता है। आप सिर्फ पॉलिसी नहीं बेचते, आप रिश्ते और लेगेसी बनाते हैं। और इस चर्चा को विराम देने से पहले एक प्रोवोकेटिव थॉट मैं ऑडियंस के लिए जरूर छोड़ना चाहूंगा। आज के जमाने में जहां एडवांस एआई और रोबो एडवाइजर्स आ गए हैं, ऑनलाइन सस्ते प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, क्या वो नए एल्गोरिदम्स कभी उस ह्यूमन ट्रस्ट को रिप्लेस कर पाएंगे जो मुश्किल और काले वक्त में किसी परिवार के साथ खड़ा होता है? इस पर सोचिएगा। बहुत ही पावरफुल थॉट है ये। और जो लोग हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा आप सबसे एक सवाल है, आपके हिसाब से एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
एज यू वॉच्ड फुल वीडियो, आप यहाँ तक आए ही गए हैं, तो जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल टू गेट सच यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नोटिफिकेशन।